और ज़ेलेंस्की अब सिर्फ एक नेता और राष्ट्रपति नहीं रह गए। 4.5 साल के युद्ध के अनुभव ने ज़ेलेंस्की को एक सैन्य कमांडर की भूमिका में लाकर खड़ा कर दिया। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की की प्लानिंग अब रूसी सैन्य कमांडर्स भी समझ नहीं पा रहे हैं और यूक्रेन ने अचानक युद्ध में बढ़त हासिल कर ली है। ब्रिटिश सेना के इंटेलिजेंस ने यूक्रेन के हमलों का विश्लेषण करने के बाद यह दावा किया है कि यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जे के शुरुआती चरण में। ब्रिटिश रिपोर्ट की माने तो यूक्रेन सिलसिलेवार तरीके से क्रीमिया की सप्लाई बंद कर रहा है और इस बार कर्ज पर हमला सबसे आखिर में किया जाएगा। क्रीमिया में चुन चुन कर अहम ठिकानों को नष्ट किया जा रहा है। टारगेट पर तेल, गैस और सैन्य ठिकाने। ये क्रीमिया के सेंट्रोपोल इलाके की तस्वीर। यूक्रेन ने यहां ड्रोन हमला किया और एक तेल डिपो को निशाना बनाया। लोगों के मुताबिक यहां आग लगी थी। सैटेलाइट की तस्वीरों में जले हुए तेल टैंकर नजर आ रहे हैं। यूके की डिफेंस इंटेलिजेंस ने यूक्रेन पर नया दावा किया। दावा हमलों के तरीकों के विश्लेषण के जरिए किया गया। दावा है कि यूक्रेन कर्च ब्रिज पर हमले के प्रारंभिक दौर में कर्च की सुरक्षा को कमजोर करने के लिए हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन वाहन ढोने वाले फेरी को निशाना बना रहा है। फेरी के जरिए भी गाड़ियां क्रीमिया से रूस और रूस से क्रीमिया आती। इसमें खास तौर पर जरूरी सामान लेकर आने वाले वाहन होते हैं। तो यूक्रेन एक एक करके कर्ज के सुरक्षा लेयर में सेंध लगा रहा है। क्रीमिया के फियादोसिया में रूसी डिफेंस खत्म करने का प्लान तैयार किया गया था। लगातार हमले हो रहे थे। शनिवार को यूक्रेन कामयाब रहा और कर्च के करीब पंजशीर 2 पर हमला किया गया। पंजशीर 2 कर्च ब्रिज की सुरक्षा में तैनात था। यूक्रेनी ड्रोन से एयर डिफेंस जलकर नष्ट हो गया। क्रीमिया में परिवहन के लिए सिर्फ कर्च नहीं बल्कि फेरी सर्विस यानी छोटे छोटे जहाज भी रूस से क्रीमिया तक चलाए जाते हैं। यूक्रेन ने फिर एक फेरी सर्विस को निशाना बनाया है, लेकिन इस तरह से समुद्री सप्लाई लाइन काटने के मिशन को आगे बढ़ा रहा है। 19-20 जून को भी फेरी सर्विस को निशाना बनाया गया था। क्रीमिया में अब तक 3 फेरी सर्विस बंद हो चुकी है। क्रीमिया में सेना की सप्लाई पर भी असर पड़ा है। सेना को जरूरी सामान कर्च ब्रिज से भेजा जा रहा है। लगातार हमलों से कर्च की सुरक्षा भी कमजोर हुई और यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जे की प्लानिंग को आगे बढ़ा रहा है और इसी वजह से क्रीमिया का संपर्क काटा जाएगा। रेल सेवा, फेरी सेवा बंद करने के बाद कर्च ब्रिज को बंद करने का मिशन चलाया जाएगा। ये फाइनल हमला होगा। इस वक्त शुरुआती दौर में क्रीमिया में बंदरगाह तबाह हो रहे हैं। रूसी सेना की सप्लाई लाइन को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्रीमिया की सप्लाई लाइन ठप करने के बाद यूक्रेन ओडेसा से क्रीमिया पर हमले कर सकता है। माना जा रहा है कि क्रीमिया में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत होगी। यूक्रेन का क्रीमिया पर कब्जा करने का प्लान है ताकि रूस के साथ समझौता करना आसान हो सके। और रूस यूक्रेन की जंग अब एक नए मोड़ पर आ गई है, जहां हमलों की रणनीति सामान्य रूप से सर्दियों में संकट बढ़ाने वाली दिख रही है। लेकिन जब इस रणनीति को विस्तार मिलता है तो पूरा यूरोप और नेटो देश इस बारूदी विनाश की जद में नजर आने लगते हैं। यूक्रेन की तरफ से जारी हमलों में निशाने पर ऊर्जा केंद्र और हथियार फैक्ट्री हैं, जो रूस की रीढ़ पर प्रहार माना जा रहा है। लेकिन रूस के जवाबी हमलों में इस जंग के विस्तार का संकेत दे रहे हैं। ऐसा क्यों? आइए जवाब इस रिपोर्ट में देखते हैं। पहला विकल्प है धन और दूसरा है हथियार। रूस के ऑयल ढांचे पर हमले किए जा रहे हैं। रूस के ऊर्जा ठिकानों को तबाह किया जा रहा है और रूस की हथियार फैक्ट्रियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। विताली किल्तस्को के अनुसार एयर डिफेंस फोर्सेस राजधानी में सक्रिय हैं। अपनी जान बचाने के लिए लोगों को शेल्टर में जाने के लिए कहा गया है। युद्ध में तेल डिपो और गैस स्टेशन सुरक्षित नहीं, इसलिए रूस के जवाबी हमले और घातक होने की आशंका बढ़ गई। पोलैंड का दावा है कि रूस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन अब अमेरिका विहीन नाटो से मदद हासिल कर रहा है। यूक्रेन को हथियार अब भी पोलैंड के रास्ते मिल रहे हैं और सबसे बड़ा कारण है यूरोप का रूस को यूक्रेन की जमीन तक सीमित करने का फॉर्मूला। यूक्रेन ने सिर्फ 1 महीने में रूस के रक्षा उद्योगों में से 13 ठिकानों पर सटीक प्रहार किए, जिसमें वोल्गोग्राद, रियाजान, चेबोक्सारी, मिचुरिन्स्क, नोवोमोस्कोवस्क और क्रीमिया शामिल। इस हमले को मिलाकर इस वर्ष रूस की 48 फैक्ट्रियां तबाह हो चुकी, जिसमें 5 फैक्ट्रियां जनवरी में नष्ट हुई, 7 फैक्ट्रियां फरवरी में, 11 फैक्ट्रियां मार्च में, 7 फैक्ट्रियां अप्रैल में, 5 फैक्ट्रियां मई में और 13 फैक्ट्रियां जून महीने में नष्ट हुई। और लेबनान में समझौता और सीज फायर की तमाम कोशिशें नाकाम हो रही हैं। लेबनान और इजराइल के बीच समझौता हो चुका है, लेकिन हिजबुल्लाह ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया है। नईम कासिम का दावा है यह समझौता इजराइल के हक में। ऐसे में हिजबुल्लाह इसे नहीं मानेगा। साथ ही हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि इजरायली सेना के पीछे हटने तक हिजबुल्लाह हथियार नहीं छोड़ेगा। नेतन्याहू ने भी ऐलान कर दिया है कि येलो लाइन तक आईडीएफ की तैनाती बनी रहेगी।
इजरायली सेना के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाके रॉकेट हमले की तैयारी में थे। इजरायली सेना ने सभी लड़ाकों को मार गिराया। हिजबुल्लाह का रॉकेट लॉन्चर भी नष्ट कर दिया गया। हिजबुल्लाह हथियार छोड़ने को तैयार नहीं है। हिजबुल्लाह चाहता है कि पहले सेना वापस हो। सेना की मौजूदगी में हिजबुल्लाह युद्ध नहीं रोकेगा। इजरायली सेना संपूर्ण लेबनान से नहीं निकलेगी। येलो लाइन तक इजरायली सेना की मौजूदगी रहेगी। इजराइल की सुरक्षा के लिए सेना की तैनाती रहेगी। पश्चिम एशिया में ईरान एक ऐसी पहेली बन गया है जिसे शक्तिशाली अमेरिका भी सुलझा नहीं पा रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र में ईरान का दखल करीब करीब हर पड़ोसी देश में है। और हैरान करने वाली बात यह है कि अब इससे इराक भी अछूता नहीं। वहां बात सिर्फ विद्रोही गुटों तक सीमित नहीं रही, बल्कि स्थिति तख्ता पलट की साजिश तक पहुंच गई। आखिर इस साजिश का पता कैसे चला, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। इराक में सियासी संकट, होगा तख्ता पलट। दावा है कि इराक में तख्ता पलट की बड़ी साजिश रची गई थी, लेकिन इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने से ठीक पहले सेना ने इसे कुचल दिया। रविवार को सुबह 5:54 पर हथियारों से लैस बख्तरबंद गाड़ियां ग्रीन जोन में दाखिल हुई। सुबह 6:08 पर ग्रीन जोन में गोलीबारी शुरू हो गई और सुबह 8 बजे ईरानी सेना की एक विंग ने ग्रीन जोन के सिग्मा कॉम्प्लेक्स पर धावा बोल दिया, जिसके पीछे दावा किया गया कि कोर्ट के आदेश पर ही यह कार्रवाई की गई है। और इस कार्रवाई में टारगेट पर थे भ्रष्टाचारी नेता। कि गिरफ्तार किए गए यही नेता इराक में तख्ता पलट की साजिश रच रहे थे। बड़ी खबर इजराइल से है। तेल अवीव में धमाका हुआ है। 2 अलग अलग धमाकों में 5 की मौत। कार में धमाके का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है।